Hello students, hope you will be fine. We have already discussed the theories regarding the origin of the state. All those five theories have been discussed, like the divine origin theory, the social contract theory, the force theory, matriarchal, patriarchals. And now, today we are going to discuss an important theory regarding the origin of the state, that is evolutionary or sociological theory. Uh, we have discussed all those theories, but none of them are satisfactory one because, uh, as said by Professor Dr. Garner, that the state is neither the handiwork of God, यानी ना तो खुदा ने बनाई है, ना द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स, ना किसी बड़ी फिजिकल फोर्स ने बनाई है, ना द रिएक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में बनी है, नॉर ए मेयर एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, ना किसी फैमिली का वो है. The controversy has raged around the origin of the state merely because it lies shrouded in the dim past of the unrecorded history of mankind. So, हम ये कह सकते हैं कि speculation या philosophical imagination would not help us too much as in discovering the beginning of the state in the remote past. Instead of that, we have to seek the help of. तो हमें उन चीज़ों का नहीं, बल्कि हमें हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी वगैरह और दूसरी सोशल साइंसेज जो हैं, ये हमारी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टेट ओरिजिनेटेड, हाउ इट डेवलप एंड टू द प्रेजेंट फॉर्म. सो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री हमारा एक गाइड है और सोशियोलॉजी हमारी एक ग्राउंड है जो कि हमें स्टेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है और एक करेक्ट थ्योरी फॉर्मुलेट करने में ओरिजिन ऑफ द स्टेट में बड़ी यूजफुल है. सो दिस गिव्स अस द हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी और सोशियोलॉजिकल थ्योरी which is mostly accepted nowadays and mostly considered as a correct theory regarding the origin of the state. So let's start. Explanation of the theory is that the theory explains both the forces and the influences in the evolution of the state. Both the forces and the factors, sorry, which created and developed the state and the historical stage through which it developed. ब्रीफली सोशल फोर्सेस वो कौन सी हैं, वो मैंने यहाँ आपके लिए मेंशन की हुई हैं. किनशिप है, मैजिक एंड रिलीजन है. ये किंगशिप नहीं है, सॉरी, हियर इज अ मिस्टेक. द वर्ड इज किनशिप, नॉट किंगशिप. मैजिक और रिलीजन, प्रॉपर्टी एंड द राइज ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस, वार एंड फोर्स, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. इन्हें हम यहाँ आज के लेक्चर में डिस्कस भी करते हैं कि ये किस तरह से एक फोर्सेस के तौर पर ऊपर आ रही हैं और किस तरह से एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रही हैं. अच्छा, ये सेपरेट नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि ये एक बाइंडिंग के तौर पर भी कहीं कहीं है और ये वेरी करता है अपनी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, एज टू एज, इवन एज टू एज. ये वेरी करता है कि ये अलग रहे हैं, ये इन्होंने मिलकर काम किया है, ये सेपरेटली किया या जॉइंटली किया. सो लेट्स स्टार्ट. किनशिप. किनशिप जो है, अगेन स्पेलिंग मस्ट बी करेक्टेड हियर. किनशिप नहीं है, किंगशिप नहीं है, किनशिप है. ठीक है जी. सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. The basic feature of the state are its ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी. यानी अथॉरिटी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए रियासत को आगे चलने के लिए, तो उसमें किनशिप बड़ा जबरदस्त रोल पे. कमांड, ओबीडियंस या डिसिप्लिन चाहिए. और ये अर्लीस्ट बॉन्ड है, सोशल बॉन्ड है सोसाइटी की डेवलपमेंट, और ये अर्लीस्ट सोशल बॉन्ड है और इसने यूनाइट किया माशरे को, उस ज़माने में लोगों को एक किया. और कमांड और ओबीडियंस. सो ये नेचुरल, यानी ये नेचुरल रिलेशन है इसकी, यानी इट इज़ अ नेचुरल रिलेशन बेस्ड ऑन ब्लड एंड बर्थ. ठीक है ना. ये किनशिप ब्लड और बर्थ पर और अर्लीस्ट जो रिलेशनशिप था अभी
मदर और चाइल्ड का था, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी मदर मदर और चाइल्ड का था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ये रोल पेट्रियार्कल यानी पिदराना यानी फादर के पास चला गया और फादर के पास अथॉरिटी ज्यादा आ गई। ठीक है ना, मैट्रियार्कल सोशल ग्रुप से देन पेट्रियार्कल, और फिर हम आगे देखेंगे कि उससे फिर ट्राइबल सोसाइटी बनती है और फिर स्टेट और फिर सो एवोल्यूशनरी है। सो विद इन द फैमिली, यानी बच्चे फादर को ओबे कर रहे हैं, उसका वो मान रहे हैं। और अगर ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स में भी एल्डर को या सरदार को या बड़े को माना जाता था, उसका हुक्म और वो सारा सिलसिला हो रहा था। सो बॉन्ड ऑफ ब्लड और किनशिप द फर्स्ट एलिमेंट है, first element of social unity, the first sanction of authority, and the first basis of discipline. The council of elders led by the chief was the first political authority उस primitive society में। और जो उसका जो उस कबीले का ऐसा होता था तो नहीं होता था, तो वो उसका मेंबर भी नहीं होता था। ठीक है ना, anyone who was not born within the tribe was not the member of that particular tribe or the member of that. So the patriarchal family and tribe based on the bond of blood, so furnish the first form of तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी क्या थी, किनशिप थी, वो ब्लड और ये आपके ट्राइबल फैमिली रिलेशनशिप बॉन्ड ऑफ ब्लड पर है। गो के फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेट नहीं है, कोई और भी है, लेकिन इसे हम सोसाइटियल फॉर्मेशन में पहला ही कह सकते हैं। अगला मैजिक और रिलीजन, यानी जादू और मजहब का क्या ताल्लुक है, तो ये भी अ, यानी उस किनशिप के अंदर ही ये दोनों बड़ी मैजिक और रिलीजन, ये ट्विन सिस्टर हैं, ये ऑपरेट कर रही थी और यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्सेस के तौर पर काम कर रही थी। जो पुराना यानी जो प्रिमिटिव या कदीम इंसान जो था, वो फोर्सेस यानी नेचर की फोर्सेस को इतना समझता नहीं था, उसकी ऑपरेशनल कॉजेज़ को नहीं समझता था, तो वो उनकी पूजा करना शुरू कर देते थे, हवाओं की पूजा, बारिश की या पानियों की या दरियाओं की या कोई भी। सो ही एंडेवर्ड टू कंट्रोल देम, और वो कोशिश यानी उसका ये नज़रिया था, ये उसकी कोशिश होती थी कि वो उनको मैजिकल अपनी मैजिकल राइट्स, अपनी मैजिकल प्रैक्टिसेस से कंट्रोल करे, और वही उसकी मैजिकल राइट्स और प्रैक्टिसेस बाद में जाकर रिलीजन बन गई। रिलीजन का उन्होंने रूप धार ली। सो प्रिमिटिव ट्राइब्स जो थे, उसमें द मैन वो न्यू, जो कुछ थोड़ा बहुत मैजिक के बारे में समझता था या मेडिसिन के बारे में समझता था, तो उसकी ट्राइब अपने कबीले में बड़ी बड़ी अथॉरिटी होती थी। और ये फॉर्च्यूनर भी ठहराए ट्राइबल चीफ्स और किंग्स वगैरह। तो और दूसरे कबीलों में जो लोग रिलीजियस ड्यूटीज करते थे या कॉमन वर्शिप करते थे, वो प्रीस्ट कहलाए, प्रीस्ट किंग्स। तो हम यहाँ से देखते हैं कि प्रीस्ट और किंग्स की दोनों की आपस में अथॉरिटी के हवाले से वही पुराने दौर से चल रही है। नॉन ऑफ इट अथॉरिटी दे बिकेम, और वो रफ्ता रफ्ता फिर बादशाह भी बने, चीफ बने, प्रीस्ट बने, और अथॉरिटी को उन्होंने कायम रखा और स्टेट फॉर्मेशन भी होती रही। तो इसने एनहांस की अथॉरिटी ऑफ द फादर को विद इन द फैमिली बाय एंसेस्टर वर्शिप, और ट्राइबल चीफ और किंग विद इन द ट्राइब। ठीक है ना, घर में फादर का और कबीले में किंग का या चीफ का रोल, और प्रीस्ट का प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हवाले से बढ़ता गया। तो मैजिक और रिलीजन ने इसकी डेवलपमेंट में अप टू द प्रेजेंट टाइम बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया हुआ है। रियासतों के बनने में रिलीजन की पोजीशन बहुत ज़्यादा रही। अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी और राइज ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस ने भी स्टेट फॉर्मेशन में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया हुआ है। One of the most, we can say, the powerful factor in the evolution of the state
those were the property and the need of the regularized यानी economic relations. So उस जमाने में कबाइल किसकी तलाश में थे? ट्राइबल स्टेट्स की फॉर्म में पेट्रियार्कल ग्रुप्स रहते थे, तो वो पेस्टिस की तलाश में, और पेस्टिस की तलाश ने उनको एग्रीकल्चर का हुनर सिखाया, एग्रीकल्चरल वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट सॉरी ऊपर आए और ज़राअत को तरक्की मिली, और फिर इस तरह से लोगों ने लैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और फिर अ कॉमन अथॉरिटी वाज रिक्वायर्ड, यानी उस पर कब्जे के लिए कॉमन अथॉरिटी का कंसेप्ट डेवलप हुआ, और एग्रीकल्चर और टेरिटरी और पीस ऑफ लैंड की बड़ी अहमियत हुई, और फैमिलीज अब सेटल्ड होना शुरू हो गई अंडर गैदरर से, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अहमियत यहाँ बढ़ जाती है। मैंने जिक्र नहीं लिखा हुआ नहीं है, जिक्र कर रहा हूँ। ज़रा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी प्रॉपर्टी राइट्स की तरफ बढ़ती है, और प्रॉपर्टी पर ऑक्युपाई करना, और गुड्स, और फिर बार्टर सिस्टम और मनी, और ये तमाम चीज़ें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ज़राअत की सॉरी तिजारत की पुरानी फॉर्म्स आ रही हैं। तो प्रॉपर्टी, और फिर मैं शॉर्टली यहाँ ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी की अहमियत बहुत ज़्यादा हुई, और जिसने क्लास स्ट्रगल क्रिएट की, और हैव और हैव नॉट, और कुछ लोग फिर के पास है थी और कुछ के पास नहीं थी, तो जो नहीं थी वो कोशिश करने लगे, जो थी तो वो और भी ऑक्युपाई करने लगे, तो क्लास स्ट्रगल। और ये कार्ल मार्क्स का मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है इसी चैनल में, तो आप इधर ज़रूर देख लें, क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स की, वहाँ पर आपको डिटेल में ये बात मिलेगी। यहाँ मैं शॉर्टली इसे कह रहा हूँ कि इससे फिर क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर लेबर और गवर्नमेंट का कंसेप्ट, और नेसेसिटी, तो तमाम इकोनॉमिक क्लासेस का और वेल्थ का होना, और पॉलिटिकल डोमिनेंट क्लास का होना भी, ये तमाम चीज़ें ऊपर आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक क्लासेस भी स्टेट फॉर्मेशन में बड़ा ही कलीदी किरदार रोल प्ले करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वार एंड फोर्स, यानी ताकत। तो ये इम्पोर्टेंट हैं दोनों, जो कि स्टेट फॉर्मेशन में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आपको पता है ना, इन द बिगनिंग इट वाज माइट वाज राइट वाली बात थी। जो ज़्यादा पावरफुल होता था वो ज़्यादा ताकतवर होता था, ज़्यादा माइटी होता था, और ज़्यादा एरिया पर कब्जा करता था। और उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में तो एक ही काम था, दैट वाज द कैप्चर ऑफ द एनिमल वेल्थ एंड द लैंड ऑफ द नेबरिंग ट्राइब्स। ये मैंने लिखा, नेबरिंग ट्राइब्स, उस पर कब्जा करना, ठीक है जी, उस पर ऑक्युपाई करना। तो उसने क्या, सो व्हाट, क्या हुआ, वार्स, जंगें, वार्स एंड वेल्थ वेंट हैंड इन हैंड इन अर्ली सोसाइटी। सो वार had a powerful organizing and transformed the tribe into a political body। तो ब्लडी वार से फिर पॉलिटिकल बॉडी सामने आती है, और वार्स फिर किस लिए लड़ी जाती हैं? इकोनॉमिक गेन्स के लिए लड़ी जाती है, और अब भी जंगें इकोनॉमिक गेन्स के लिए लड़ी जाती है। ट्राइब्स इनटू अ पॉलिटिकल बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता आते गए, और ट्राइबल चीफ्स उनका जो है वो उनका रूलर ठहराया जाने लगा, और ये कंटिन्यूअसली होता गया, और ट्राइबल चीफ उनके रूलर या किंग बनते गए, और इस तरह सोसाइटी बड़ी होती गई। तो ट्राइबल स्टेट चेंज होकर टेरिटोरियल किंगडम में या स्टेट में तब्दील हो गई, ठीक है ना। मैट्रियार्कल से पेट्रियार्कल, से ट्राइबल सोसाइटी, से ट्राइबल सोसाइटी से टेरिटोरियल किंगडम, और टेरिटोरियल किंगडम से फिर स्टेट फॉर्मेशन हुई। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमारा लास्ट पॉइंट है आज की डिस्कशन का, दैट इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ फिफ्थ एसेंशियल फैक्टर इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज द स्लो राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। यानी ये इतना जल्दी नहीं होता है, बल्कि स्लो राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मीन्स द थॉट और द नॉलेज of certain ends and purposes to be attained through political organization। यानी अब लोगों ने political organization के जरिए ऐसा करना शुरू कर दिया। So they were in the early stage such as the need for
यानी अब डिफेंस की ज़रूरत है, अब फिर अटैक भी करना है और अपनी अपनी लाइफ़ को या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करना है। So the regulation of the social relation of marriage and family and the need to maintain law and order भी करना है। तो क्या हुआ? इसकी थोड़ा-सा हम करते हैं कि बिगिनिंग में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वाज़ रियली अ पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस थी। कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस यानी डिम थी। इट वाज़ सब्जेक्टिव, ठीक है? इंडीड द मिस्टेक ऑफ द अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उनके यहाँ ऑब्स के, लॉग के, रोसो के आप देखें तो वहाँ पर एक सडन राइज़ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नेस हो जाती है कि फ़ौरन एक बिगाड़ मुआशरे से फ़ौरन लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो ये पहले कहाँ थी? ये फ़ौरन एक मुआशरा और एक रियासत बना देते हैं। तो यही अटैक है इनके ऊपर कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गिलक्रिस्ट कहता है कि सम लॉज़ वर बेटर उस ज़माने में थे, सम वर्स कुछ थी नहीं ठीक थे। द वाइज़र अमंग द अर्लियर पीपल्स बिगैन टू आस्क व्हाई कि भाई ऐसा क्यों है व्हाई? So why is the keynote of all progress? Progress began यानी आहिस्ता-आहिस्ता और when men began to question the purpose of their institutions and social order यानी क्यों सोसाइटी बन गई? तो ये why है क्यों सोसाइटी बनी? तो यही इसका ऑर्डर सोशियोलॉजिकल वन है। तो इन दिस मैनर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बड़ा ही ज़बरदस्त इसी ने एक मॉडर्न स्टेट को डेवलप किया। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने एक मॉडर्न स्टेट बनाई, एक डेवलप किया इसको और विद द राइज़ ऑफ जब मॉडर्न स्टेट बनती है या मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनती है तो ये अगेन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एक रोल दे देती है। तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बिगेन टू प्ले स्टिल मोर इम्पोर्टेंट एंड कंटिन्यूअस रोल इन द पॉलिटिकल लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो दोनों ने एक दूसरे को रेसिप्रोकली हेल्प किया और एक रियासत फॉर्मेशन बनी थी। सो दिस वाज हाउ द स्टेट इमर्ज्ड। It was the product of the slow historical growth in which several factors played their role with different intensity at different times and places। यानी मैं हम ये कह सकते हैं कि कहीं ये सारे जो मैंने पॉइंट आपसे शेयर किए हैं ये फोर्सेस थी बेसिकली। कहीं ये सेपरेटली जा रही हैं, कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, कहीं जॉइंटली आ रही हैं। तो इन्होंने एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। कहीं शिद्दत के साथ ऊपर आती हैं और डिफरेंट टाइम्स में और डिफरेंट प्लेसेस में इनका रोल डिफरेंट है। यूरोप में और है, अफ्रीका में और है, एशिया में डिफरेंट है, सेंट्रल एशिया में कुछ और है। सो इनकी ग्रोथ ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है। तो ये हमारा था आज का सोशियोलॉजिकल थ्योरी थी स्टेट फॉर्मेशन की। होप you understand it well. Thank you.